वेलकम टू पीप एंड प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि हम हर वीक में अपना वीकली एनालिसिस की वीडियो अपलोड करते हैं और आने वाले टाइम पे देखते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी, किस तरह से होगी, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, रीजन बिहाइंड इसके क्या है, हर चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। स्पेशली हम बात करेंगे अपने डेली पीपी, वीकली पीपी, मंथली पीपी के हवाले से कि आने वाले टाइम पे मंथली पीपी क्या होगा, डेली पीपी क्या होगा और वीकली पीपी क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये जो लास्ट वीक चल रहा है, इस मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, कि इस मंथ के बाद आने वाले टाइम पे और उससे अगला मार्केट में जो मंथली पीपी निकलेगा वो क्या होगा, कितने रिस्पेक्ट करता है मार्केट अपने वीकली पीपी, डेली की और मंथली की। बगैर टाइम ज़ाया किए आते हैं हम अपने एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरह से हमें एक अच्छा मूव देगी और कहाँ से हमें बाय सेल को अच्छा फाइंड करना होगा। अगर आप बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट में न्यूज़ के हवाले से कि न्यूज़ क्या है, किस तरह से है, न्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो किस तरह से न्यूज़ का इफेक्ट हो सकता है मार्केट में, वो चीज़ें देखेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आके फॉरेक्स फैक्ट्री पे, और फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं कि मार्केट में ट्यूब मंडे वाले दिन कौन सा खास इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है हमें, और कहाँ से हमें एक अच्छी सेल या बाय हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले मंडे की अगर बात करें, मंडे में कुछ ऐसा खास डाटा नहीं है, और मंडे तकरीबन हमारे पास मार्केट टेक्निकली तौर पे मूव करेगी। अगेन अगर आप बात करते हैं ट्यूसडे की, ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोई एक खास डाटा नहीं है। 7 बजे हमारे पास एक डाटा मौजूद है, 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसडी की एक न्यूज़ आ रही है, जॉब्स जॉब ओपनिंग की। यहाँ पे आप मार्केट को वोलेटाइल देखेंगे। प्रीवियस डाटा को देखते हैं तो आप वो उसका था फोरकास्ट जो किया जा रहा है वो 7.5 है, और इस बार कह रहे हैं कि हमारे पास जो आएगा वो है 7.8, और प्रीवियस जो चला था वो 7.5 था। लाइक प्रीवियस डाटे से आने वाला डाटा नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में जब मार्केट में डाटा आता है तो क्या इम्पैक्ट होता है वो आप बेहतर जानते हैं। अगर सैम तकली अगर आप बात करते हैं वेनसडे की, तो वेनसडे के ऊपर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन का एक डाटा है सुबह 6:30 बजे। जब आप लोग सो रहे होते हैं उस वक्त हमारे पास एक अच्छी मार्केट में वोलेटेशन नजर आएगी, वोलेटाइल नजर आएगी मार्केट के। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे कौन सा अच्छा एक एरिया निकालें। अगेन अगर आप बात करें वेनसडे की, तो वेनसडे को हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डाटे पड़े हुए हैं, और बहुत मार्केट वोलेटाइल होगी, क्योंकि महीने मंथ का एंड है और वीक का भी। वीक का तो होगा ही एंड, लेकिन मंथ का लास्ट वीक चल रहा होगा तो उसमें हम देखेंगे एडवांस जीटीबी आ रहा है। इसके ऊपर आप लो इक्विटी हजरात जितने भी है वो कोशिश करें कि मार्केट से स्टे अवे करें। अगर सैम एग्जैक्टली बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन आपके पास अगेन वही मार्केट की मूव नज़र आएगी आपको। हमारे पास एक डाटा आ रहा है, स्पेशली जेपीवाई का आ रहा है, और सेकंड हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो है 5:30 बजे जॉब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रही है, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट न्यूज़ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है, पीएमआई, ये 7 बजे है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 5:30 पे है। फ्राइडे को अगेन हमारे पास बहुत पावरफुल डाटा है, बहुत पावरफुल डाटा है। मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि मार्केट को फ्राइडे वाले दिन कोशिश किया करें कि मार्केट को आप उस तरह से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, क्योंकि मार्केट फ्राइडे वाले दिन 99% चांस होते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन करे। तो मार्केट हमेशा की तरह मैनिपुलेशन करती है। लास्ट वीक भी देख सकते हैं कि लास्ट वीक फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने अच्छा बोला, अपनी मैनिपुलेशन की है। तो इसके लिए आपको बेहतर है कि फ्राइडे वाले दिन आप कोशिश किया करें कि आप ना ही ट्रेड करें तो बेहतर है, क्योंकि जितने भी पूरे हफ्ते का आपने बनाया होता है तो मार्केट को देना नहीं होता, हमने मार्केट से लेना होता है। बगैर टाइम ज़ाया किए आते हैं हम डायरेक्टली अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हम किसके अकॉर्डिंग कहाँ से क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे। सॉरी। स्पेशली हम आ गए हैं अपने डी वन के चार्ट के ऊपर, और डी वन को देखा जाए तो डी वन दोबारा से मार्केट ने अपनी जो थर्सडे की कैंडल है उससे 50% 60% से ऊपर प्रॉपर उस तरह से क्लोजिंग नहीं दी, अभी उसके हाफ पे है। अगर आप देखें आने वाले वीक में अगर मार्केट यहाँ से अपनी क्लोजिंग देती है अबव डेली पीपी और मंथली पीपी के ऊपर ऊपर, फिर हम मार्केट में दोबारा से एक अच्छा बुलिश देखेंगे। लेकिन जब तक मार्केट अपने इस एरिया में खड़ी है, राउंड में आपको एक लेवल लगा के दिखा देता हूँ कि कहाँ पे खड़ी है, तो जब तक मार्केट अपने इस एरिया को प्रॉपर ब्रेक नहीं करेगी, ये एरिया जी, जब तक मार्केट
इस एरिया को प्रॉपर ब्रेक नहीं करेगी उस टाइम तक हम मार्केट को उस तरह से बुलिश नहीं देखेंगे। हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे, सेल साइड के ऊपर एक अच्छा एडवांटेज लेंगे, लेकिन बेबी विप्स के साथ, लाइक 30, 50, 60। इससे ज़्यादा हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर मार्केट का की पॉइंट एरिया देखा जाए आने वाले वीक में, तो मार्केट का की पॉइंट एरिया भी सेम आपका यही होगा, अराउंड 360। ये है मार्केट का की पॉइंट एरिया। यहाँ पे हम मार्केट के इस एरिया के ऊपर हम इंतज़ार करेंगे कि प्रॉपर D1 की क्लोजिंग, स्पेशली D1 की बात कर रहा हूँ मैं, H1 या H4 की बात नहीं कर रहा। स्पेशली D1 की क्लोजिंग से ऊपर ऊपर होगी तो हम मार्केट को यहाँ से एक अच्छा मार्केट को बाइंग हम फाइंड करेंगे। लेकिन ये मार्केट का एक की पॉइंट एरिया है, इसके ऊपर हम एक अच्छा रिलाई कर सकते हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर ऊपर है, इससे ऊपर होगी तो हम इसको बाय फाइंड करेंगे, इससे नीचे है तो हम इसको सेल देखेंगे। ये तो है D1 की स्टोरी, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं H4 की, तो H4 पे देखते हैं क्या है। H4 पे जाके हम देखते हैं कि H4 पे किस तरह से हमें एक अच्छी चीज़ मिल सकती है। ये आ चुके हैं हम लोग H4 के चार्ट के ऊपर। H4 के चार्ट की अगर आप बात करें, लास्ट वीक में जैसे कि हमारे पास, एक्चुअली पता है क्या है, लोगों को मसला ये है कि लोग सिर्फ सेल बाय के चक्करों में, लोगों ने ये नहीं देखना कि लोगों के मार्केट में एक एरिया क्या बन रहा है और क्यों मार्केट यहाँ से इस एरिया पे आखिर रुक गई है और किस वजह से यहाँ से दोबारा बूम हुई है। ये मार्केट का एक डबल बॉटम बना था। मार्केट 90% लोगों को तो आइडिया ही नहीं था कि मार्केट यहाँ पे आके क्यों, यहाँ पे हम लोग अपने बाय फाइंड कर रहे हैं, क्यों अपने यहाँ पे हम लोगों ने अपने बाय फाइंड किया और बाय कॉल की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ऑलरेडी एक चल रहा था अपना डबल बॉटम। मार्केट ने डबल बॉटम की रिस्पेक्ट की, एग्जैक्टली यहाँ से उठी और आउटस्टैंडिंग तरीके से मूव दे के जा चुकी है। राउंड अगर आप ये सिर्फ फ्राइडे की बात करिए, फ्राइडे की ये मूव हुई थी और फ्राइडे को हम लोग डबल बॉटम का एडवांटेज अच्छे तरीके से उठाया था और हमने स्विंग होल्डिंग की थी। और मैंने स्पेशली बोला था ग्रुप में, कम्युनिटी में, कि आप लोग यहाँ से एक स्विंग होल्ड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लाइक अगर आपके पास $100 है तो $100 के अकॉर्डिंग आप 0.01 लगा के छोड़ दें मार्केट को 60-70 के एरिया से बाय लगा के। और मार्केट ने सेम एग्जैक्टली कोई 570 के करीब, 570 के करीब बाई साइड पे एक अच्छी हमें मूव दी है। ये तो होगी H4 के बाद। जब तक मार्केट प्रॉपर इस एरिया से नीचे क्लोज नहीं होती उस वक्त तक हम मार्केट को बुलिश ही देखेंगे। ये कंफर्मेशन क्यों है हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास लास्ट वीक में हमारे पास एक बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, और सेकंड हमारे पास बना हुआ था, अल्लाह आपका भला करे, तो D1 का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था और फैब का 61% बना हुआ था। अगर तो किसी को फैब की 61% की पावर का नहीं पता, तो वो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या है पावर ऑफ फैब का 61% की बात अगर आप करते हैं तो। ये तो है H1 की, H4 की बात। और डायरेक्टली हम चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, कि मजीद छोटे टाइम फ्रेम में हमें कहाँ से अच्छी बाइंग सेलिंग मिल सकती है और क्यों हम रिलाई कर रहे हैं बाई के ऊपर, क्यों रिलाई कर रहे हैं हम सेल के ऊपर। H1 की चार्ट के ऊपर अगर बात करते हैं, तो H1 के ऊपर अभी ऑलरेडी हमारे पास एक चीज़ चल रही है। H1 अगर देखा जाए तो अभी तक वो ऑलरेडी अपने एक सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप में खड़ा है, लेकिन हम लोग सेल को टेम्परेरी मानेंगे। सेल उस वक्त तक वैलिड नहीं है जब तक मार्केट अपना प्रॉपर 3250, 3250 का एरिया ब्रेक नहीं करती। उस टाइम तक हम मार्केट को हर एक एरिया से सेल ही हर एक एरिया से बाइंग ही देखेंगे। जब तक मार्केट अपना प्रॉपर इसको क्लोज करेगी H4 या D1 के नीचे नीचे, तो उसके बाद हम लोग इसके ऊपर अच्छी एक सेल देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले पहले हम इसको सेल ही देखेंगे। आने वाले वीक में या आने वाले कुछ टाइम में आपको मार्केट इजीली यहाँ पे नज़र आएगी। ये एरिया अगर आप बात करें 3160, 3150, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन इसके लिए अगेन वही शर्त है कि D1 की क्लोजिंग होनी चाहिए प्रॉपर D1 की कैंडल पे या H4 की कैंडल पे, अपने 3360 के ऊपर ऊपर, तब जाके हम इसको वो देखेंगे। लेकिन जब तक इसकी क्लोजिंग इसके नीचे है तो हम सेल सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, लॉन्ग होल्डिंग के लिए नहीं, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। फिर नीचे के एरिया अगर देखें, ये वाला एरिया 70 से लेके
32-30 तक तो ये सारा एरिया इसका सेल बाय का है। लेकिन जब तक प्रॉपर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती D1 और H1 की, उस वक्त तक हम इसको बुलिश ही मानेंगे। ये थी आपका H1 की। अगर हम यहाँ पे फेब अप्लाई करके देखते हैं कि फेब हमारे पास क्या काम करेगा आने वाले वीक में, तो किस तरह से हमें अच्छी एक सेल मिल सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं अभी फेब के अकॉर्डिंग, फेब के अकॉर्डिंग के देखें, सेकंड कंफर्मेशन कंफर्मेशन हमारे पास आ गई है कि यहाँ पे एक अच्छी हमारे पास ट्रेंड लाइन मौजूद है, नंबर वन। नंबर टू फेब आ गया। नंबर थ्री हमारे पास ये, अगर ट्रेंड लाइन की अगर आप बात करें तो ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया होगा। फिर हम लोग अगर इसके, ये एक ट्रेंड लाइन आपके सामने बनी। जब तक मार्केट इस एरिया में प्रॉपर H1 या H4 की क्लोजिंग नहीं होती, तो हम इसके ऊपर उस तरह से ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते फॉर बाय साइड के ऊपर। हमें जो सेल अच्छी मिलेगी वो है ये एरिया। यहाँ पे आप अपनी सेलिंग अच्छी अटैम्प्ट कर सकते हैं, तकरीबन ये 60 से लेके और 50 तक। यहाँ से सेल हम एक अच्छी अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीज़ों की एडवांटेज कंफर्मेशन है। लाइक सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फेब है। फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 61% भी मौजूद है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो हमारे पास कहीं ना कहीं इसका फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और ये एक अच्छा की पॉइंट एरिया भी हमारे पास बन रहा है। और हमारे पास ये वीकली पीपी भी बन रहा है, इसके ऊपर हम अच्छा रिलाई कर सकते हैं। सेम एग्जैक्टली अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम पे बजाय अगर हम जाके बात करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरह से अपना एक अच्छा कहाँ तक जा सकती है, तो एक छोटा सा फैब लगाएंगे हम, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप पे मार्केट ऑलरेडी अपने इस एरिया को, अभी तक मार्केट ने 61 को रिस्पेक्ट नहीं की, 31 को रिस्पेक्ट की है। यहाँ से हमें एक अच्छे सेल साइड पे देखा था। लेकिन ये एक एरिया हमारे पास अभी उस तरह से काम नहीं करेगा। हम मज़ीद इसको अगर जूम करें तो हम मज़ीद जाके इसको देखते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें एक फैब कहाँ से अच्छी एक चीज़ दे सकता है। ये सेम एग्जैक्टली हमारे पास ये एरिया है। ये एरिया निकला है हमारे पास अगैन वही 61% का निकला है, 3363 और 3323। ये हमारे पास अभी यहाँ पे हम अपनी एक सेल देख सकते हैं। मज़ीद थोड़ा सा अगर मज़ीद और हम अच्छी तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया सेलिंग के बनेगा, स्कैल्पिंग के एरिया फॉर स्कैल्पिंग। यहाँ से हम अपनी एक सेल अच्छी अटैम्प्ट करेंगे, और आउटस्टैंडिंग तरीके से हम इसको थोड़ा सा, अगर मुनासिब से लगा, कंफर्मेशन हुई तो हम इसको होल्ड भी करेंगे। सेम एग्जैक्टली हमारे पास वही एरिया आ जाएगा। ये तकरीबन आएगा आपका 3285। और अगर हम पहली टीपी अगर हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें ना आपको कम्युनिटी में अपडेट की जाएंगी, क्योंकि ये अभी मार्केट रुकी हुई है। तो हम सिर्फ आने वाले टाइम पे ये देख रहे हैं कि मार्केट की क्या कुछ किस तरह से हो सकता है। अगर M30 की बात करें तो M30 के ऊपर भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा, क्योंकि M30 और H1 में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ होती है कि क्या यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है, और इसकी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ आपको नजर आएगी। सेम एग्जैक्टली इसकी ट्रेंड लाइन भी वैसे ही है जिससे ये H1 की लगी हुई थी। सेम एग्जैक्टली इसी की भी हम लोग मानेंगे इसको भी। और यहाँ पे क्रॉस में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्रॉस में बनी है। क्रॉस का एरिया ये होता है कि ये हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग एक एरिया होता है जहाँ पे हमने अपनी एक सेल अटेम्प्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग हैं लकीर के फकीर। ओहो, चले क्योंकि आज लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है। ये हमारे पास एक आ रहा है सेल साइड पे एक फेयर वैल्यू गैप। सेम एग्जैक्टली इसी एरिया में हमारे पास 38% भी है, 50% भी है, और ऊपर के एरिया के लेवल की बात करें तो 60% भी है। और अगर आप बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हम जाके ना एक H4 पे देखेंगे कि सपोर्ट एरिया कौन कौन से बनेंगे हमारे, कौन कौन से एरिया से हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे, कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। तो डायरेक्टली हम H4 के चार्ट पे जाते हैं। H4 के चार्ट पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको ना बहुत कुछ ऐसा नजर आएगा जो समझ ही नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है कि आप ड्राइंग को रिमूव हिडन कर दें।
ताकि हम एक फ्रेश चार्ट के ऊपर देखें कि क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है। हमारे पास जो पहली सपोर्ट बनेगी, रेजिस्टेंस बनेगी सॉरी, वो है आपका ये एरिया। ओहो, ये एरिया हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट काम करेगी। सेम एग्जैक्टली वही एरिया हमारे पास 50-60 का एरिया आ गया, इसके ऊपर हम अच्छा रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आके काफ़ी टाइम अपनी एक डिसीजन किया है प्रॉपर। ये देखें, अगर बैक टेस्टिंग की अगर आप बात करते हैं, मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई, दोबारा फेक आउट हुआ मार्केट में, और मार्केट ने प्रॉपर अपनी H4 की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा नीचे। जब तक मार्केट इस एरिया से नीचे नीचे है, हम मार्केट को सैलरी देखेंगे। प्रॉपर H4 की क्लोजिंग हुई और मार्केट बूम करके ऊपर गई, अगेन प्रॉपर H4 की क्लोजिंग इसके नीचे, इस की पॉइंट एरिया से नीचे हुई, दोबारा से मार्केट नीचे है। जब तक ऊपर है तो हम इसको अच्छी एक बाइंग देखेंगे। ऐसा है कि जो भी लोग, जो भी चीजें हैं आपको लोगों को मार्केट में पैसे दे के बताते हैं, हम लोग वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, और किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग फ्री है, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा जुड़ के रहें, और आने वाले टाइम पे अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करें, और आने वाले टाइम पे आपको लगेगा कि कितना आप पावरफुल एक चीज़ लेके चल रहे हैं। खुदारा अपने कैपिटल को संभाल के रखें, और अपने कैपिटल के ऊपर 2 से 5% बनाएं, और मार्केट से आउट करें, क्योंकि ये मार्केट है, ये मार्केट आपको 2 से 5% मजे से देगी, आसानी से देगी। लेकिन अब मार्केट के साथ जब जिद करेंगे, तो मार्केट कैसे लेती है, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीक में आप बहुत अच्छे तरीके से, आउटस्टैंडिंग तरीके से लर्निंग भी करेंगे, और अपना प्रॉफिट भी लेंगे। जजाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।